अगली हमारी जो क्लास है इसमें हम आज डिस्कशन करेंगे कि मनी ग्रोथ को कैसे देखें, है ना। कि एक क्लाइंट आया, उसने आपसे पूछा कि सर मेरा पैसा कब बढ़ेगा। अब आपने क्यूरियोसिटी में आके क्या किया कि सेकंड हाउस धन का भाव है उसको देखा और प्रिडिक्शन कर दिया, और यहाँ पे क्या हुई, एक प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि पैसा सिर्फ एक हाउस का सब्जेक्ट है नहीं, व्यक्ति क्या काम करता है, क्या सेक्टर में है, पैसा कहाँ से उसे आ रहा है वो भी देखना है। तो फाइनेंशियल प्रिडिक्शन को सिंपल कैसे बनाते हैं आइए इसे जानते हैं और डायरी में लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या देखना है, सेकंड हाउस को देखना है। फिर क्या देखना है, फिर देखना है आपकी जन्म कुंडली के 11th हाउस, 11वें भाव। क्यों? क्योंकि ये आपकी इनकम, आपके प्रॉफिट्स, गेन्स, ग्रोथ और आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स का फुलफिलमेंट करता है। प्रोफेशन से इनकम आ रही है तो फिर 10th हाउस को देखिए, क्योंकि 10th हाउस ही तो आपको काम दे रहा है। अगर सर्विस या जॉब के कॉन्टेक्ट से पैसा आ रहा है तो 6th हाउस भी इंपॉर्टेंट है। बिजनेस है तो बिजनेस स्ट्रक्चर को सेपरेटली एनालाइज करना पड़ेगा क्योंकि उसका 7th हाउस है। और अगर आप किसी ऐसी चीज से पैसा कमा रहे हैं जो नॉर्मली जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज या असेट मैनेजमेंट्स, तो 8th हाउस को देखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, महादशा और अंतरदशा। क्या जो महादशा अंतरदशा चल रही है वो 2nd हाउस और 11th हाउस से, कैरियर, इनकम से किसी भी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है क्या? अगर है तो फाइनेंशियल एक्टिविटी का पीरियड बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ट्रांजिट देखना है। क्यों? क्योंकि वो वहां पे ट्रिगर करेगा चीजों को या इवेंट्स। अब देखिए जुपिटर जो है वो एक्सपेंशन और अपॉर्चुनिटीज को अगर सपोर्ट करता है चार्ट में तो हमेशा ज्यादा लाभ मिलता है। उसी तरह सैटर्न अगर कर्मा को, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो वो ज्यादा सपोर्ट करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनकम और वेल्थ दोनों सेम चीज नहीं। अब सपोज करिए कि किसी की सैलरी 1 लाख से बढ़ के 2 लाख हो गई, भगवान करे सबकी हो जाए, लेकिन उसके एक्सपेंस जो पहले 80,000 थे अब वो बढ़ के उसने लोड ले लिया और 1,80,000। अब इनकम तो उसकी बढ़ी और अच्छी बढ़ी, वेल्थ नहीं बढ़ पाएगी। क्यों? क्योंकि उसने उतने खर्चे भी इंक्रीज कर। तो प्रिडिक्शन में हमेशा हमें क्या देखना है कि इनकम कितनी होगी, सेविंग कितनी होगी, एक्सपेंसेस कितने होंगे, लाइबिलिटीज कितनी है, गेन्स का कॉम्बिनेशन कैसा है, परमानेंट या टेम्पररी। फाइनेंशियल प्रिडिक्शन का फॉर्मूला क्या है, लिख लीजिए। फाइनेंशियल प्रॉमिस यानी दशा अंतरदशा, उसके बाद ट्रांजिट यानी गोचर या प्रोग्रेशन, उसके बाद इनकम और सेविंग्स के एक्सपेंसेस के साथ में हाउसेस का एक्टिवेशन। और याद रखिए महादशा किसी व्यक्ति को बहुत अमेजिंग और किसी व्यक्ति को बहुत डिफिकल्ट रिजल्ट देते हैं। अगली क्लास में, अगले एपिसोड में हम और एक बढ़िया सा टॉपिक चूज करेंगे, उस पर पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।